हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 को सॉल्व किया। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी, काफी ज्यादा अच्छी लगी हम लोग को। और 3.2 मैं गारंटी देता हूँ काफी अच्छी लगेगी। आपको लंबी लग रही होगी, बट हाँ मैं गारंटी देता हूँ 1 आवर में मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज करा दूंगा। बिकॉज बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। इसमें आपको आंकड़े मोड़ करना है ना, नंबर्स का हेरा फेरी करना है इसमें आपको। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं ना, बेसिक थोड़ा देख लेते हैं तो हम लोग के भी अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे फैक्टोरियल नाम आपने सुना होगा, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन, इसकी साइन हम लोग ऐसा दिखाते हैं या फिर हम लोग ऐसा दिखाते हैं। इसका यूज टेक्स्ट बुक में नहीं हुआ है, क्वेश्चंस में यही यूज हुआ है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। आखिर इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब एक्सक्लेमेशन नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर, वी आर इन द मैथमेटिक्स। इसका मतलब होता है, जैसे मैं लिख दूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई कर करके 1 तक जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल लिख दूं तो ये 1 तक जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए, 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल लिख दूं तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक। तो फैक्टोरियल मतलब वही होता है कि वो नंबर एक नीचे नीचे जाके उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है, अगर ब्रैकेट में लिखा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल करके सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अलग से सॉल्व करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हम लोगों को 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालना होगा, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालना होगा, उसके बाद ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अगर ऐसा रहता, ये आप लोग का जो फैक्टोरियल है ये अगर बाहर होता, हाँ, तब यहाँ पे आप ऐसा 7 फैक्टोरियल लिख के इसको सॉल्व कर सकते थे। इधर अगर अंदर रहता तो हम लोग सॉल्व ऐसा नहीं करते, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज आपकी माइनस के लिए भी है और मल्टीप्लीकेशन वगैरह के लिए भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मतलब जैसे अभी लिखा है, समझ लो 2 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल पी, एक फैक्टोरियल क्यू। अगर लिखा है पी फैक्टोरियल प्लस क्यू फैक्टोरियल, तो ये इक्वल नहीं होगा किसके? पी प्लस क्यू फैक्टोरियल के, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही माइनस की भी यही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की भी यही प्रॉपर्टी है, डिवाइड की भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है तब तो प्लस कर सकते हैं, बट अगर दोनों पे फैक्टोरियल है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बस ये आपको समझना है फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज और फटाफट क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। बट उससे पहले एक और चीज समझ लो, नेचुरल नंबर्स का कैसे हम लोग लिखते हैं। सपोज नेचुरल नंबर हम लोगों का 0 से ग्रेटर है, ठीक है। नेचुरल नंबर हम लोगों का 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसका अगर फैक्टोरियल निकालोगे, आपको बोला n फैक्टोरियल निकालो, तो वो होगा n, n-1, n-2, n-3, ऐसे आप लोग निकालोगे। और अगर 0 से बड़ा रहा तब क्या करोगे? तो जस्ट यहाँ पे n+1, n+2, n+3, ठीक है, ऐसे आप लोग जाओगे। सपोज आपको बोला कि n+3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कैसा लिखोगे? n+3 मल्टीप्लाई बाय n+2 मल्टीप्लाई बाय n+1 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n-1, ठीक है। जहां तक जाना रहेगा जाओगे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको समझ लो, इसको समझ लो, और अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज, उसको भी समझ लो। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है 8 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ऐसा करोगे। तो 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 4 3 0 0, 5 जा 33, 6 0 2 3 0 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 40,320। किसका आंसर? 8 फैक्टोरियल का। अभी यहाँ पे दिया है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अभी मैंने बताया था। तो 10 9 जा 90 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, ठीक है। फिर 720 इंटू 56 देखो 40,320 होता है, ऊपर हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 362 8800, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, रट्टा मारा है। आंसर्स याद हो जाते हैं जब ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी है
दोनों पे देखो अलग अलग फैक्टोरियल है, तो इसको 4 फैक्टोरियल मत कर देना। यहाँ पे हम लोग 10 फैक्टोरियल पहले निकालेंगे, फिर 6 फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो अगर 10 को मैं लिखूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पे रुक सकता हूँ, है ना, क्योंकि 6 फैक्टोरियल मतलब उसके आगे फिर माइनस 6 फैक्टोरियल है। अब 6 फैक्टोरियल ले लो कॉमन, तो बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 10 9 जा 90, 90 इंटू 56, ठीक है, 98 जा 720, ओहो 90 इंटू 56 क्या आएगा, 6 0 जा 0, 6 9 जा 54, 5 9 जा 45, 0405, तो वैल्यू आ जाएगी 5040 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 6 फैक्टोरियल इंटू 5039, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को भी ओपन करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5039, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 362 80 80, ठीक है। बार बार सॉल्व करने से याद हो गया, वैसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। बट आप अपनी टीचर से पूछना, हो सकता है वो यहाँ पे भी आंसर को छोड़ने को बोल दे, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इसको देखो ये ब्रैकेट में, तो डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 या 12 2 या 24, आ गया आंसर, खत्म है। ब्रैकेट में था ना, ब्रैकेट के बाहर था फैक्टोरियल, तो माइनस कर दिया, बट यहाँ अंदर है देखो दोनों पे, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। चारों कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाले। चलिए अब फर्स्ट वाला करते, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो इसको डिवाइड मत कर देना क्योंकि दोनों पे फैक्टोरियल है। हाँ, इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं, जैसे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे हम लोग रुक जाते हैं, और नीचे भी है 6 फैक्टोरियल, काट दो, ठीक है। अब 12 इंटू 110 हो जाएगा ये दोनों, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, ये हो जाएगा 990 इंटू 56, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6652 80, ठीक है, 6,65,280। अब ये देखो ये ब्रैकेट में है तो इसको काट सकते हो, तो यहाँ बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 आ गया आंसर। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है फैक्टोरियल, तो इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 2 जा 6 4 जा 24, 5 जा 126 जा 720, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया आंसर, खत्म। चलो इसको कर लो, फिफ्थ वाला भी देख लेते। फिफ्थ वाले में बोला है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और सिक्स वाला छोड़ दो अभी, ठीक है, वरना करना चाहोगे देख लो। 6 वाले में बोला है 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो इसको कहां तक ले जाओगे, इसको 6 तक ले जाओ, 9 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कट गया। 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे किया हम लोगों ने, 9 से 6 तक गए और फिर 6 6 कट गया, 3 फैक्टोरियल को भी ओपन किया और इससे हम लोगों ने इसको काट दिया और 84 आ गया। इसको देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक जाओ, माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 4 फैक्टोरियल, तो ये आगे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 6 इंटू 5 माइनस 1, और नीचे है 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 1 दैट इज 29, ये हो गया 6th का आंसर। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 उसी में का करते, तो इसको कहां तक ले जाओगे, इसको 4 तक ले जाओ, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल को ले जाओ 4 फैक्टोरियल तक। अब आपका यहाँ पे दिमाग काम करना चाहिए कि कितना बढ़िया से आप ट्रिक लगा के कर सकते हो, है ना। अब यहाँ से 4 फैक्टोरियल ले लो कॉमन, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 56 इंटू 30, और नीचे 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो बचेगा 6 5 जा 30 माइनस 1, तो ये देखो 4 फैक्टोरियल भी है यहाँ पे, करेक्ट, ये वाला, तो ये और ये कट जाएगा, 56 30 जा 56 3 जा होता है 168, तो 1680 अपॉन 29, ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 2 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, सॉल्व कर लो, 8 7 जा 56, 56 30 जा, सॉरी 6 फैक्टोरियल का आंसर देखो याद कर डालो, 6 इंटू 5 जा 30, 34 जा 123 जा 360, 360 इंटू 56 क्या आएगा,
6 0 0 6 6 36 6 3 18 5 0 0 5 6 30 5 3 18, ठीक है 0 6 1 0 2। तो ये आंसर आ जाएगा 20,160। ये हो गया आपका आंसर। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वाला। तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल बनाना है। ये आप लोगों को एक्सपांड करके दिया, आपको छोटा सा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। इवेंचुअली आप लोगों ने देखा था कि परम्यूटेशन में हम लोग कितने बड़े बड़े नंबर्स फाइंड करते हैं ना, तो बड़े नंबर्स को छोटे से में कैसे रखे, उसके लिए एक सिंबल, एक मैथमेटिक्स का नोटेशन यूज किया जाता है परम्यूटेशन का, और उस नोटेशन को बोलते हैं फैक्टोरियल। तो उसी का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसको पहले ऐसा लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। ऐसा आपने लिख लिया। अभी अगर ये 1 तक होता तो मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता, डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल बोल देता, बट ये 1 तक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को मैंने जस्ट एक्सपांड किया, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 4 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 4 फैक्टोरियल है। अब देखो ऊपर बन गया 10 फैक्टोरियल और नीचे रह गया 4 फैक्टोरियल, हो गया खत्म। इसको देखो, ये देखो थोड़ा ऑड सा है ना, बट एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ये देखो ये 3 का डबल है, 3 का टेबल है। अगर इसको ध्यान से देखो तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। 3 को ले लो कॉमन, कितना 3, 1 2 3 4 5, 5 3 कॉमन हो गए, अंदर बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अरेंज कर लो, इसको लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 5, 5 फैक्टोरियल, खत्म। ऐसे करना है। आने वाले क्वेश्चंस तो और इजी है, फटाफट इसको करो। थर्ड और फोर्थ आप खुद से सॉल्व करिए पहले, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड किया था सेम यहाँ पे भी लगेगा। तो पहले खुद से सॉल्व करो, फिर यहाँ देखो, ठीक है। देखो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 6 के आगे 5 4 3 2 1 होता तो मैं इसको 9 फैक्टोरियल लिख देता, बट देयर इज नथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 9 से लेके ये 1 तक अब जा रहा है, और नीचे है 5 फैक्टोरियल, ओके। तो ये ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, खत्म। इसको देखो 3 की तरफ 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ठीक है। अब ले लो 5 कॉमन, 4 5 है तो 5 रेज़ टू पावर 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आंसर आ जाएगा 5 पावर 4। इसको अरेंज कर लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 5 पावर 4, 4 फैक्टोरियल। चल इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको इसमें एन और आर की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। ये जैसे पहले में बोला है, एन की जगह 8 रखो, आर की जगह 6 रखो, ठीक है। तो एन की जगह रख देते 8 फैक्टोरियल, अपॉन आर की जगह रख देते 6 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। सो वैल्यू विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 को ओपन करो तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये कट गया, 2 4 जा 8, तो 4 7 जा 28 विल बी द आंसर। अब यहाँ एन की जगह 12 रखना है, आर की जगह 12, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक है। एन की जगह रखो 12 फैक्टोरियल, आर की जगह रखो 12 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 12 माइनस 12 फैक्टोरियल। तो आप लोग एक बात समझ लो, मैंने बताया नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में, दैट इज 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। इसके लिए कई सारे प्रूफ्स हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, बट उनका कोई मतलब नहीं है। बस याद रख लो कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 1, है ना। ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, अच्छा पहले लिख लो 0 फैक्टोरियल, ये कट गया तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये आंसर फाइनल विल बी 1, है ना, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डॉट 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 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। चलो इसको कर लो, फिर करते थर्ड और फोर्थ करते। थर्ड वाले में पहले खुद ट्राई कर लो एक बार ना, अब ये समझ चुके हो, अब ये खुद ट्राई करो, इवन मुझे कराना भी नहीं चाहिए। n फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 10, n माइनस आर मतलब 15 माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 15 को 10 तक ले जाओ, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और नीचे है 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई 5। अब ये देखो ये कट गया, ठीक है। 5 को थोड़ा सा ओपन करो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन
5 को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। 3 4 जा 12, 4 4 जा 4, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14, 3 7 जा 21 और 21 13 जा 21 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2, वैल्यू विल बी 273। यहाँ पे 11 भी है आपका, मैंने मिस कर दिया था। तो 273 इंटू 11 करो, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3 7 2, सो वैल्यू विल बी 3013, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 300, ठीक है। 3003 आ जाएगा, है ना। 273 इंटू 11 कर लो, दोनों बार तो 273 ही आने वाला है। 273 273 30 यहाँ हुआ 03, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको देखो, n फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल और ये 15 माइनस 8 फैक्टोरियल। अब 8 तक ले जाओ 15 को, ठीक है। और नीचे है 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये गया कट। तो ये जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। यहाँ तक ये नहीं जाएगा, 9 तक ही रुक जाएगा। 7 को ओपन करो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 2 है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, दोनों कट गए। अब 6 2 जा फंस गया, 6 का टेबल फंस गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 7 2 जा 14 और 2 2 जा 2 और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे है 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है। तो 11 3 या 33 हो जाएगा और 33 इंटू 13 देख लेते हैं। 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3, तो वैल्यू विल बी 2 4, 4 2 9 आ गया। और 4 2 9 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 9 2 4, सो वैल्यू विल बी 5 3 2 2 4 6, सो वैल्यू विल बी 6435, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 करते। इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n को यही रहने दो, 8 को वहां भेज दो, तो n इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अरे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखो। चलो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, है ना। 3/6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। 3 फैक्टोरियल नहीं है बट हम लोगों का, ठीक है। तो काटने के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, प्लस 1 अपॉन इसको कर दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 3 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा 1/6, 5 जा 34 जा 122 जा 240 प्लस 1/24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 1/240 प्लस 10/240, सो वैल्यू विल बी 8 फैक्टोरियल इंटू 11/240, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को ओपन करो अब, तो ये आपकी n की वैल्यू आ रही है। तो n इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 11 और नीचे है 240, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 1 जा 8, 8 30 जा 240, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, ये कटा। सो बचा क्या? 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11, 7 4 जा 28, 11 2 जा 22, 3 जा 66, 66 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 6 जा 132, सो वैल्यू विल बी 8481, ठीक है। 1848 हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी सेम मेथड, n को यही रहने तो 6 फैक्टोरियल को वहां ले जाओ, ब्रैकेट में हो जाएगा 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया था, तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को दोनों में मल्टीप्लाई करके, है ना। 6 फैक्टोरियल इंटू 4/8 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 3/6 फैक्टोरियल। देखो ये डायरेक्टली कट गया, है ना। और 8 को थोड़ा सा ओपन करो, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ले जाओ और ये प्लस 3, तो ये 6 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आ गया 4/56 प्लस 3/1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम करो वरना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 प्लस 56 3 या 168 आई थिंक, ठीक है। आई थिंक नहीं है, सही है। और नीचे है 56, सो फाइनल वैल्यू होगी 172/56। कट रहा है 2 से, 2 से काट दो, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12/28, फिर से 2 से कट रहा है तो 43/14 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, कितना इजी है। चलो इसको कर लो, फिर करते थर्ड वाला।
थर्ड वाला भी एकदम सेकंड वाले के जैसे ही है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे n पे भी फैक्टोरियल आ गया है। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। 1/n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा, 1/4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल। चलो फिर करते हैं। n फैक्टोरियल आ गया, फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1/n फैक्टोरियल है, यहां से एक काम करो, 5 को 4 तक ओपन करो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 1/n फैक्टोरियल यही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ 4 फैक्टोरियल ले लो कॉमन, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। अंदर बचेगा 5 माइनस 4, करेक्ट, और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी उसको उल्टा कर दो, इन्वर्ट एंडो, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू 1 आ चुकी है। सो 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ रहा है 1/5 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सो योर n विल बी इक्वल टू 5। कैसे? फैक्टोरियल फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो n की वैल्यू आ गई 5, खत्म है, ठीक है। क्योंकि इस पे भी तो फैक्टोरियल था तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। चाहिए तो ओपन करके चेक कर सकते हो। n फैक्टोरियल मतलब n, n-1, n-2, n-3, n-4, ठीक है, 5 बार, क्योंकि ये भी 5 बार है। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। n के साथ ले लो 5 को तो n की वैल्यू आ गई 5। n-1 के साथ 4 लोगे तो n-1 इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। 5 ही आना है तो इससे आपका n का वैल्यू 5 हो गया। ऐसे आता ही है, बट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4 करते। 4 है ये, बिल्कुल। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n- फैक्टोरियल। देखो n+1 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो ये n+1 n-1 फैक्टोरियल तक जाएगा, है ना। इसके आगे भी जाएगा बट मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे है 42 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो n+1 और n-1 फैक्टोरियल तो है यहाँ पे, है ना। 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब कंपेयरिंग करो, देखो n के साथ अगर मैं n-1 के साथ, ये तो सेम हो गया, n-1 सेम हो गया, और n+1 के साथ अगर मैं 7 6 की कंपेयरिंग करता हूं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी बताओ। देखो n+1 किसके साथ आ रहा है? n+1 आ रहा है 7 के साथ, ठीक है। देखो n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल हो गया सेम। अब यहाँ पे है n+1, ठीक है, और यहाँ पे 7 इंटू 6, तो इसको मैंने फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखो तो ये दोनों मैच हो गए, तो ये दोनों इसके सिमिलर हो गए। तो n+1 के सामने आ गया 7 और n के सामने आ गया 6, तो n+1 आ गया 7, तो n इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो n की वैल्यू देखो यहाँ भी 6 आएगी, यहाँ भी 6 आएगी, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है इससे, ठीक है। वरना फिर क्वाड्रेटिक बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, उससे बेटर है कि ऐसा सीधा फाइंड कर लो, ठीक है। सेकंड वाला भी कर दे, सेकंड वाले को भी हम लोग इसी फॉर्म में लाएंगे। ये गाइस फिफ्थ वाला करते। फिफ्थ वाले में बोले n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n+1 फैक्टोरियल। अभी भी हम लोग n की ही वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो n+3 फैक्टोरियल को एक्सपांड करूं मैं तो n+3, n+2 और फिर n+1 फैक्टोरियल यहाँ पे रुक जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी वही है। अगर यहाँ n-1 होता तो आगे मैं n-1 भी लिखता। अब यहाँ पे 110 इंटू n+1 फैक्टोरियल। समझने के लिए समझ लो, समझने के लिए समझ लो कि ये कट गए, वैसे कटेंगे भी, है ना। ये साइड आएंगे तो ये कटेंगे, तो ये कट गए। अब बचा क्या? बचा n+3 n+2। अब 110 का कोई ऐसा टेबल ढूंढ लो कि हम लोगों का जो 110 की वैल्यू है, ठीक है, वो लाइन से हो, जैसे 6 इंटू 5, 4 इंटू 3, ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढो जो ऐसा रहे। नहीं मिलता है तो ब्रैकेट ओपन करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व करो, पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना। बट मिल गया, देखो क्या मिला, 11 इंटू 10। यहाँ पे n+2 और n+3, ठीक है। तो n+3 के सामने है 11 और n+2 के सामने है 10, ठीक है। बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख दो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3, तो n की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे हो गया n इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो n की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अगर नहीं मिलता मल्टीपल तो इसको हम लोग क्या करते, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते। जस्ट एक मिनट, ओके, ठीक है। तो n+3 n+2 इज इक्वल टू 110 है। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो इसको ओपन करोगे तो n+2 3n+2, ठीक है, माइनस 110 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 माइनस 110 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू विल बी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 104 इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे 104 आए और प्लस माइनस करने पे 5n आए, मतलब 5 आए। ठीक है, तो है कोई ऐसा नंबर? 8, 18, लेट्स सी 104 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इवेंचुअली क्वेश्चन आपका हो गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कहीं फंसे तो क्या करोगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यस 13 8 जा, तो n स्क्वायर प्लस 13 n माइनस 8 n माइनस 104 इज इक्वल टू 0। n लोगे कॉमन तो n प्लस 13 माइनस 8 n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 एक फैक्टर, n प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर। तो एक n की वैल्यू आ गई 8, एक n की वैल्यू आ गई माइनस 13। माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देना, पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कभी दिमाग में खलबली मत जाए, इसका मल्टीपल ना मिले तो ये मेथड लगाना, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर देना। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस नेक्स्ट वाला करते हैं। इसमें भी आपको n की ही वैल्यू फाइंड करनी है, बट ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा घुमा फिरा के दिया है ना। सो करना कुछ नहीं है, देखो 14 माइनस n तक है ना, तो यहाँ तक इसको ले जाओ। 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n, 14 माइनस n फैक्टोरियल, और नीचे भी है 14 माइनस n फैक्टोरियल। एक सेकंड, हाँ मुझे थोड़ा ऑड लगा क्योंकि n माइनस की जगह नंबर से माइनस हो रहा है ना। हम लोग ने क्या देखा, n माइनस 1 n माइनस 2, बट इधर 2 माइनस n 1 माइनस n ऐसा भी दे सकता है। और यहाँ है 5 फैक्टोरियल, ये कट गया। यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है, तीनों को लिखो। 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n, और यहाँ पे है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो 3 ब्रैकेट्स हैं, अगर तीनों से मुझे इसमें कंपेयरिंग करनी है इसके साथ, तो यहाँ पे भी 3 ही रहने चाहिए। तो कुछ ऐसा यहाँ पे बना दो कि यहाँ पे 3 ही बचे। देखो तो 5 है, 1 को नेग्लेक्ट कर दो, 4 है। अगर मैं 3 2 जा कर दूं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, हो गया 3। तो 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अब 17 माइनस n के बराबर आ रहा है 6, 17 माइनस n इज इक्वल टू 6, माइनस n इज इक्वल टू 16, 6 माइनस 17, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 11, तो n की वैल्यू आ गई 11। 15 माइनस n के सामने आ रहा है 4, ठीक है, 4 को यहाँ ले आओ, तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 11। कहीं से करो 11 ही मिलने वाला है, ठीक है। 2 जगह से चेक कर लेना, हो सकता है आंसर गलत आए आपका एक बार में, तो दोनों जगह से चेक करना, ऐसे इसको करना है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस सेकंड वाला करते। सेकंड वाले में भी देखो 13 माइनस n तक गया, तो यहाँ भी 13 माइनस n तक जाओ। 15 माइनस n, 14 माइनस n, 13 माइनस n फैक्टोरियल, और नीचे है 13 माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 12, ये कट गया। यहाँ पे 2 है देखो, है ना, 15 माइनस n है, 14 माइनस n है, और यहाँ पे है 12। तो मुझे कैसी कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है 12 का, कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि ऐसा कॉन्जिक्यूटिव हो, है ना। तो एक रास्ता तो ये है, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बट इजी रास्ता क्या है, मैं 12 को लिख दूं 4 इंटू 3, हो गया कॉन्जिक्यूटिव। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, सो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट डाल देना। सो 15 माइनस n के इक्वल आ गया 4, सो माइनस n इज इक्वल टू 4 माइनस 15, सो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 11, तो n की वैल्यू आ गई 11। 14 माइनस n इज इक्वल टू 3, 3 को यहाँ लाओ, n को वहां ले जाओ, तो n की वैल्यू आ गई 11। बस कर लो। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। आइए गाइस नेक्स्ट वाला करते। इसमें देखो आपको रेशियो में दिया है ना, तो आपको मालूम है रेशियो में रहे तो जस्ट उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देने का। तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, है ना। तो n फैक्टोरियल कट गया। अब बचा यहाँ पे, इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और नीचे है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख दो, है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 5 अपॉन 3, और यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे n माइनस 5 को मैं n माइनस 4 n माइनस 3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि n माइनस 6 n माइनस 7 बनेगा, है ना। बट नीचे वाला मैं लिख सकता हूँ n माइनस 4 n माइनस 5। देखो ये माइनस में है, माइनस में है तो ये बढ़ेगा, और प्लस में है तो ये घटेगा, क्योंकि माइनस में बढ़ने को ही घटना कहते हैं, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो, माइनस रहेगा तो ये फैक्टोरियल बढ़ेगा। तो देखो 5 कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल को बढ़ाओ, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 1 अपॉन 3। चलो ये कट गया,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू n-3 n-4, ठीक है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। सो n-3 के सामने है 4, सो n-3 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू विल बी 7, n-4 के सामने है 3, तो n की वैल्यू भी 7। खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। आइए गाइस सेकंड वाला करते। ये भी रेशियो में दिया है तो उल्टा कर दो, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/6। ये कट गया। अब n-3 को एक्सपांड करते जाओ n-7 तक, और 5 को लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-7 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल है, n-3 फैक्टोरियल को एक्सपांड करते जाओ n-7 तक, जब तक आना जाए चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पहुंच गए। और यहाँ पे है 1/6, कट गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल भी कट गया। यहाँ पे 6 को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5 इंटू 4 और 6 वहां गया तो ये हो जाएगा 6, और ये चारों नंबर्स वहां चले जाएंगे तो ये हो जाएगा n-3 n-4 n-5 n-6। यहाँ पे देखो 4 हैं, अगर मुझे कंपेयरिंग करना है तो यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, हो गया 4, है ना। आप कंपेयरिंग कर लो, n-3 n-4 n-5 n-6, ठीक है। सो by comparing both side, you will not understand, by comparing both sides, ठीक है। 5 के इक्वल आ रहा है n-3, तो n-3 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ गई 8, बस खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस फिफ्थ वाला करते, ये भी रेशियो में है। देखो n हो या 2n हो, पैटर्न वही फॉलो करना है। 2n है तो 2n-1 2n-2 ऐसा जाते जाना है, ठीक है। पहले कन्वर्ट करते, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2n-7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24/1। कट गया, नहीं कटा, नहीं कटा, ठीक है, नहीं कट सका। अब देखो क्या कर सकते हैं, n-4 फैक्टोरियल को उठाओ, ठीक है। तो 7 इंटू 6 इंटू, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, n-4 फैक्टोरियल है, ठीक है। धीरे धीरे करते, 7 को 6 तक 4 तक ले जाओ, यहाँ तक ले आए, और ये 2n-7 फैक्टोरियल रहने दो, और ये 24/1। चलो ये कट गया, ठीक है। 2n फैक्टोरियल को आप एक्सपांड करो 2n-7 तक, सो 2n 2n-1 2n-2 2n-3 2n-4 2n-6 2n-7 factorial is equal to 24/1। I don't know how will you write in the notebook, okay। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कभी मत करना क्योंकि देखो ये अरेंज्ड है ना। और यहाँ पे 2n-7 फैक्टोरियल, ये कट गया इससे, इसको काटने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की। अब ये क्वेश्चन और लंबा जाने वाला है गैस, ठीक है। यहाँ पे देखो n-4 फैक्टोरियल भी है, और यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल भी है, तो n फैक्टोरियल को n-4 तक मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये तो आप लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है। चलो ये कट गया, 2n हम लोगों ने लिया, 2n-1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो 1 में से क्या बाहर जाएगा, है ना। 2n-2 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा अंदर बचेगा n-1, 2n-3 कॉमन नहीं ले सकता, 2n-4 में से 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा n-2, 2n-5 में से कॉमन नहीं ले सकता, यहाँ पे लूंगा तो बचेगा n-3, ठीक है। इतना हो गया और कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 24/1, और इसके नीचे है n-1 7 इंटू 6 इंटू 5 n-1 n-2 n-3, इतने नंबर्स हैं, काटते जाओ लाइन से, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, और ये कटा इससे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो 2 to 2 भी अभी हम लोगों का बचा हुआ है, पहले हम लोग लिख लेते हैं अरेंज करके, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे 24/1। 24 को थोड़ा स्प्लिट करो, इसको लिख दो 2 2n-5, एक और 2 है हम लोगों का, है ना। ये वाला 2 भी बचा हुआ है, सो ये वाला 2 मैं नीचे लिख देता हूँ, और 24 को थोड़ा सा स्प्लिट करो, इसको लिखो 8 इंटू 3, ठीक है। तो देखो अभी 2 2 4 जा 8, और ये कट जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये कट जाएगा, और ये 2
इससे कट जाएगा, ठीक है। या फिर इसको काटना ठीक नहीं हो भी देखते हैं, ठीक है। 2 3 या 6 ये कट गया, तो ये 3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 5, करेक्ट। ये 3 3 या 9 हो गया, ये 7 और ये 5, और यहाँ पे है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और 2n माइनस 5। तो देखो हम लोगों को इसी फॉर्म में लाना भी था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का गैप है ना, 1 2 2 का गैप है, 1 से 3 के बीच में 2, 5 से 3 के बीच में 2, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 2 2 का गैप रहना लाजमी है, वरना ये नहीं होगा। देखो इसको काटे 3 3 या 9 हुआ। अब 2n माइनस 1 के इक्वल है 9, कंपेयरिंग करके तो 2n इज इक्वल टू आ गया 10, n इज इक्वल टू हो गया 10/2, तो n की वैल्यू विल बी 5। समझे कैसे करना था? थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते, ठीक है। अभी इसमें आप लोगों के प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ गए। करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल लाना है। आप प्रूफ वाले क्वेश्चन से डरते हो, बट आई बिलीव दैट प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते, बिकॉज आपके सामने आंसर रखा है, आपको कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंच सकते हो, है ना। सो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर होता है देन सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आता है तो उधर हमें समझ नहीं आता है कहाँ पे छोड़े कहाँ पे रुके, बट इधर आपको पता है कि यही लाना है, ये आएगा, कैसे आएगा वो पता करना है, रास्ता पता करना है, मंजिल पता है ना। सो ये ज्यादा इजी होता है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपांड करते, देखो अगर मैं LHS को लेता हूँ, LHS इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1। देखो n माइनस r प्लस 1 को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूँ तो नेक्स्ट वाला टर्म देखो एक कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इधर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो -2 आता, बट यहाँ +1 है तो अब की बार 0 आएगा। 0 आएगा मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आर प्लस 0, और वो तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों का n माइनस आर फैक्टोरियल है, इधर भी n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया, इधर देखो आपका r फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हम लोग r फैक्टोरियल को भी वहां तक ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी एक्सपांड करते, r फैक्टोरियल को लिखो r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब कॉमन लेना चाहता हूं मैं, तो n फैक्टोरियल देखो दोनों जगह कॉमन हो गया, अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1, ठीक है, ये भी कॉमन हो गया, और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या हो गया हमारे कॉमन हो गए ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। आई थिंक यहाँ पे भी फैक्टोरियल आएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1, यहाँ पे भी आपका फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, तो फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन आर, करेक्ट, 1 अपॉन आर ही बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया है ना। चलो ये फैक्टोरियल था, इसको आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, n माइनस आर प्लस 1, करेक्ट। अभी देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब हमें थोड़ा सा इधर सॉल्व करके आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करोगे तो ये आएगा n माइनस आर प्लस 1, r बन जा r, और नीचे आ जाएगा r n माइनस आर प्लस 1, करेक्ट। अब देखो माइनस आर प्लस आर कट गया, तो बचा क्या, r प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचा है लिख लेते जो भी बचा हुआ है, ठीक है। n फैक्टोरियल बचा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ आया है n प्लस 1, और नीचे है देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे है r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसके साथ है r n माइनस आर प्लस 1, ठीक है, r n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है। तो n फैक्टोरियल n प्लस 1 को आप n प्लस 1 फैक्टोरियल डायरेक्टली भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि n प्लस 1 के बाद n आएगा, फिर n माइनस 1 ऐसे जाएंगे लोग, तो हम लोग इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना। इस पे फैक्टोरियल है, जैसा था ना 5 फैक्टोरियल इंटू 6 आपको दिया है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 आपको दिया, तो इसको आप 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो, तो वही यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे r वाला यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब r माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो, तो वही है यहाँ पे। सेम इसको भी वही करो, है ना, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख दो, प्रूफ हो गया, खत्म, LHS बराबर RHS, ठीक है।
करना कैसे देखो, सिंपल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाया इसके सिमिलर यहाँ पे बनाया r फैक्टोरियल को r-1 तक, और इसको इसके सिमिलर बनाया n-r तक, फिर ले लिया कॉमन, इसको सॉल्व किया ब्रैकेट में, आपको ये वैल्यू मिली। फिर इसके बाद आपने दिमाग लगाया कि r-1 सेम रहे और n-r+1 सेम लग रहे, तो आपने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया लाइक दिस, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल ऊपर और आ गया ये सेम, तो LHS बराबर RHS। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलो उतना भारी नंबर के बाद अभी आपका थोड़ा सा इजी वाला आया है ना। ऐसा रहता है तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको इजीली। तो यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है। तो पिछली बार की ही तरह हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9 है देखो, है ना। तो नीचे भी अगर कुछ सिमिलर हो जाए तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। सो 4 फैक्टोरियल को बना दो, देखो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, तो 6 को 5 फैक्टोरियल तक ले जाओ, ठीक है। ये है 3 फैक्टोरियल, ये है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल है तो 4 को भी वहां तक ले जाओ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये है 5 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 मैच कर गए। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 + 6/24, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 10/24। सो आपकी वैल्यू आ गई 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10/24। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को मैं 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। और 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, वो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो 10 फैक्टोरियल तो हो गया, 4 को 3 के साथ ले आओ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 को 5 के साथ ले आओ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो वैल्यू विल बी 10 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। खत्म, यही था क्या, अरे यही था, LHS बराबर RHS, हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। बहुत इजी है, खाली आपको ढूंढना है, किसी को कॉमन लेना है। आप चाहते तो एक्सपांड करके भी आंसर ला सकते थे, बट वो लंबा होता। कॉमन लीजिए, आराम से करिए, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स होंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के, कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका यहाँ पे है और पता नहीं कितने तरीके बने हैं, आप खुद से भी खोज सकते हैं। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला करते, ठीक है। इसमें आपको देखो अलग ही तरीका प्रूव करना है कि 2n -1 2n -3 ... 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। LHS लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। तो ये है 2n फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल, ठीक है। सो 2n फैक्टोरियल को एक्सपांड करना हमने एक क्वेश्चन में सीखा है, आज ही सीखा है, थोड़ी देर पहले ही सीखा है। तो इसको भी सेम वे में एक्सपांड करेंगे, 2n -1 2n -2 2n -3 ऐसा जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नीचे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को एक्सपांड करूं तो ये n -1 n -2 n -3 ... 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब यहाँ पे 2n में से देखो n कट गया, और 2n -1 में से मैं कुछ नहीं कॉमन ले सकता, 2n -2 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा n -1। 2n -3 में से कुछ नहीं कॉमन ले सकता, एक 2n -4 भी होगा यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद ... तो 2n -4 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा n -2 ... 5 इंटू, देखो 4 4 2 2 कट गया, तो बचा क्या 5 इंटू 3 इंटू 1। नीचे क्या है, नीचे आ है n -1 n -2 n -3, ठीक है। n -1 कट गया, ये नहीं कटना चाहिए था, n -2 कट गया, आगे n -3 आएगा, है ना। कब आएगा, जब 2n -6 होगा, 2n -6 में से 2 कॉमन लूंगा तो n -3 बचेगा, तो वो भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं कितने 2 आएंगे, तो उसको मैं लिखूंगा 2n, और यहाँ पे क्या बचा, 2n -1 बचा, 2n -3 बचा, फिर 2n -5 बचा, ऐसा पता नहीं कितना बचा है, और लास्ट में क्या है 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे ... का वही मतलब है कि यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगे। सो LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। आपके लिए इजी क्वेश्चन है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल हटा देना है। तो 2n + 2 फैक्टोरियल, इसको लिखते जाओ, प्लस है तो ये घटता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 2n फैक्टोरियल तक जाएगा, करेक्ट। नीचे क्या है, नीचे है 2n फैक्टोरियल, कट गया, तो आंसर आ गया 2n + 2 और 2n + 1। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा सा सिंपल बना देना, हो गया सिंपल, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। इसको देखो, यहाँ पे n + 3 फैक्टोरियल है, नीचे n + 1 फैक्टोरियल है, तो इसको घटाते जाओ n + 1 तक, n + 3 n + 2 n + 1 फैक्टोरियल,
ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 4 को मैं एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये एन प्लस 1 फैक्टोरियल कट गया। एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, करेक्ट। तो इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना, कट गया। तो बचा क्या बचा, एन प्लस 3 अपॉन एन माइनस 2, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वन गाइस, इसको सॉल्व करते। यहाँ पे देखो एन माइनस 2 फैक्टोरियल मैक्सिमम है, सो हम लोग इसको भी एक्सपांड करके एन माइनस 2 तक ले जाएंगे, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। याद रखो हमेशा आपको कॉमन लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये जाएगा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 फैक्टोरियल तक, करेक्ट। फिर 1 एन माइनस 1, एन माइनस 2 फैक्टोरियल तक, ये तो एन माइनस 2 फैक्टोरियल पर ही है। अगर मैं 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल को ले लेता हूं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन, इसको जस्ट मैंने ओपन कर दिया, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एन माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1, करेक्ट। अब तो हम लोग अभी या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये स्क्वायर टर्म है, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आए। सो मैं एक काम करता हूँ, इस सेकंड पेयर पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन अपॉन एन से, ठीक है। ऊपर नीचे मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन एन माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन एन एन माइनस 1। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे एन और एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन 1। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, करेक्ट। सो 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको एक साथ लिख लो, 1 माइनस एन अपॉन एन एन माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। अब सेम यहाँ भी ये करो, एन एन माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, करेक्ट। थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, ऐसा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 1 माइनस एन अपॉन एन एन माइनस 1, माइनस एन 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 माइनस 1, नीचे है एन एन माइनस 1। अब देखो सेम सेम हो गया, करेक्ट। सो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में बचा है डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, एन एन माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एन एन माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, और नीचे है एन स्क्वायर माइनस एन, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 माइनस एन अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर बचा है 1 माइनस एन स्क्वायर, नीचे है हम लोगों का एन एन माइनस 1, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा लिखे तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ठीक है। सो 1 माइनस एन स्क्वायर है और नीचे एन एन माइनस 1 है। सो इसको मैं देखो अभी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, अभी इसको बना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, सो ये हो गया 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस 1 एन माइनस 1, ठीक है। नीचे है एन एन माइनस 1, सो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, समझे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, देखो जब भी एन वगैरह आता है ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नंबर्स रहते तो इजीली कर लेते, बट प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ इजी रहेगा। चलो इसको कर लो। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला करते। इसमें भी आप लोग देखें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं सबको थोड़ा सा डिक्रीज करूं, सो n माइनस 1 फैक्टोरियल के सिमिलर सबको मैं ला सकता हूँ, ठीक है। तो पहले n फैक्टोरियल को देखो, इसको लिख दो n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल है ही है, और ये n स्क्वायर n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। जस्ट इसको हम लोग डिक्रीज, चलो सो हम लोग क्या करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अगर n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर देखो n बचेगा और इधर प्लस 1 है ना, कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 ये हो गया, और साथ ही में प्लस n स्क्वायर, ठीक है। n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 n, इतनी चीजें हम लोगों की बच रही है, ठीक है। फिर से देखो हम लोगों का n n n कॉमन जा रहा है,
सो हम लोग n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कॉमन ले लेते हैं n को, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस वन प्लस n प्लस n प्लस वन। ठीक है, शुरू से देखो हम लोगों ने सबसे पहले n फैक्टोरियल को n माइनस वन फैक्टोरियल तक डिक्रीज किया ताकि कॉमन ले सके। ठीक है, सो ये n माइनस वन फैक्टोरियल आया, इसको भी हम लोगों ने ऐसा लिखा, इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया। फिर उसके बाद n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल हर जगह था। ठीक है, सब जगह से कॉमन ले लिया, तो ये n यहाँ पे आया प्लस वन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो प्लस वन, और बाकी सबको कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पे n भी कॉमन निकल रहा था तो मैंने n को भी कॉमन ले लिया, n स्क्वायर में से एक ही n बचा, तो देखो ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो गया 3n प्लस टू, है ना। अभी ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और 3n प्लस टू है आप लोग का। ठीक है, अभी आप लोग चाहो तो n माइनस वन फैक्टोरियल साइड में रखो और n लगा सकते हो 3n प्लस टू के साथ। ठीक है, सो n जब मल्टीप्लाई होगा, चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, काफी। तो n माइनस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, और ये हो गया 3n प्लस टू, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। अभी दिमाग घूम रहा होगा आप लोगों का इन क्वेश्चंस को करते हुए, मेरा भी घूमा था फर्स्ट टाइम, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, हर एक क्वेश्चन एकदम मक्खन लगेगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को n फैक्टोरियल है, n प्लस वन फैक्टोरियल है, सो कुछ और तो हम लोग कर नहीं सकते, इसी को हम लोग n फैक्टोरियल तक ले जाते हैं। ठीक है, सो n प्लस टू अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 3n प्लस वन। ठीक है, n प्लस वन, इसको डिक्रीज करो n फैक्टोरियल तक, या फैक्टोरियल n दोनों बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, सो वन अपॉन n फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, तो बचेगा n प्लस टू अपॉन वन माइनस 3n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये आपका बचेगा क्योंकि आपने n प्लस n फैक्टोरियल को ले लिया है कॉमन। ठीक है, अब देखो वन अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो n प्लस वन है। ठीक है, आप लोग चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट आई थिंक वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस वन से ऊपर और n प्लस वन से नीचे, माइनस 3n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस टू के साथ, और 1n प्लस, देखो 1 जब n प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये n प्लस टू ही रहने वाला है, करेक्ट। और नीचे है n प्लस वन, और ये है माइनस 3n माइनस वन, है ना, साइन भी तो चेंज होगी। ठीक है, बट आई डोंट थिंक, चलो ये हो गया वन अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस टू माइनस 3n प्लस वन, और नीचे आए n प्लस वन, तो यहाँ पे आ गया वन अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका साइन भी चेंज होगा, सॉरी। ठीक है, माइनस आएगा, फिर उसके बाद देखो दो में से एक गया तो एक, 2n माइनस 3n माइनस n प्लस n तो कट गया पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से कट गया। क्यों? क्योंकि 2n और n 3n माइनस 3n 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और 2 में से एक गया तो बचेगा 1, और नीचे है n प्लस वन, और कुछ बचा है क्या? 2n 3n हो गया, और 3n में से 3n कट गया, ये पूरा साफ हो गया, और 2 में से एक गया तो एक बचा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस वन हो गया, सो वन अपॉन n फैक्टोरियल। अब चाहो तो इसको भी थोड़ा एक्सपांड कर सकते हो, देखो कैसे, पहले n स्क्वायर प्लस वन को देखो, और नीचे है n प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग n प्लस वन और n फैक्टोरियल को साथ में लिख सकते हो, है ना। अब अगर मतलब ब्रैकेट ओपन करो, वन अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर प्लस वन, और नीचे है n प्लस वन। ठीक है, सो देखो n स्क्वायर प्लस वन एक साथ हो गया, और नीचे आ गया n फैक्टोरियल n प्लस वन। तो एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 6 फैक्टोरियल इंटू 7, तो इसको 7 फैक्टोरियल लिख दोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ करो, n स्क्वायर प्लस वन, नीचे लिख दो n प्लस वन फैक्टोरियल, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला करते। ठीक है, तो इसको पहले पॉज करके खुद ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, कहीं ना कहीं तो अटकोगे, फिर उसके बाद इधर देखना। ठीक है, सो वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल है यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस वन माइनस n प्लस वन को n माइनस n तक डिक्रीज करो, n प्लस वन n माइनस वन फैक्टोरियल। अब वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन वन प्लस वन माइनस n अपॉन n प्लस वन, ये बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, n प्लस वन माइनस n, और नीचे आए n प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, वन अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस n, और नीचे है n स्क्वायर प्लस n। अब देखो n कट गया, n आपका कट गया। ठीक है,
तो यहाँ क्या बचा 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा n² + 1 और नीचे है n² + n। ठीक है, अब n² + n को क्या लिख सकते हो, इसको n+1 ही रखो, है ना, ओपन ही मत करो। अभी इसका फायदा दिखाता हूँ क्या होगा। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करो। अब 1/n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n² + 1 और नीचे है n+1। अब ऊपर हो जाएगा n² + 1, नीचे हो जाएगा n+1 n-1 फैक्टोरियल। ये किसका आंसर है? ठीक है, ये आंसर है आपका n+1 फैक्टोरियल का। ये हो गया खत्म, है ना। n+1 रहता तो ऐसे एक्सपांड करते थे, अब की बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे 10 दिया है, उसको 4 कर लो। ठीक है, n+2 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सो इसको n तक ले जाओ, इसको n तक ले जाओ, ले लो कॉमन, वही पुराना गेम, है ना। 1/n फैक्टोरियल -3/n+1 n फैक्टोरियल -n²। सॉरी गाइस, मैंने उल्टा ही बोल दिया। यहाँ पे आपको 4 दिया है, आपको 10 करना है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आंसर 0 आ रहा है। मैंने सॉल्व करके देखा, 3 बार बोर्ड पे सॉल्व किया, तीनों बार 0 आया और फाइनली अब पता चला कि यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, सो ये n फैक्टोरियल तक गए हैं, तो इसको भी ले जाते n+1 n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, सो 1/n फैक्टोरियल आया बाहर, यहाँ आ जाएगा 1 - 3/n+1, यहाँ आ जाएगा n² - 10, नीचे आ जाएगा n+2 n+1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। अब चाहो तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n+1 - 3/n+1 और यहाँ पे आ जाएगा n² - 10/n+2 n+1। ठीक है, अब देखो ये आपका n+1 - 3 क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, है ना। सो 1/n फैक्टोरियल ये हो जाएगा n-2/n+1 -n² - 10/n+2 n+1। अब देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 नहीं है, तो +2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो n+2 n+2। एक बात का ध्यान रखना, ये वीडियो में जितना भी सम कर रहे हो स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, वरना नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये स्टेप में किया क्या। सो सेम कॉपी करते चलो। सो 1/n फैक्टोरियल ये हो जाएगा n+2 n-2। ठीक है, -n² + 10 और नीचे हो जाएगा n+2 n+1। तो ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n² - 4, है ना, n+2 n-2 -n² + 10 और नीचे आ जाएगा n+2 n+1। ठीक है, अब देखो n² कट गया, -4 + 10 हो जाएगा 6 और ये n फैक्टोरियल n+2 n+1। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, तो इसको लिख दोगे 8 फैक्टोरियल, तो वही चीज तो यहाँ भी करनी है, इसको लिख दो 6/n+2 फैक्टोरियल। खत्म। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज लास्ट वन। ये फटाफट लास्ट वाला कर लेते, है ना। सो n+1 फैक्टोरियल तक जाना है, इसको लिख दो n² - 3² ये हो गया n+3 n+2 n+1 फैक्टोरियल +6/n+2 n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, सब कॉमन लेने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बस कॉमन लेने का इरादा है, बाकी तो बहाना है। ठीक है, सो 1/n+1 फैक्टोरियल को ले लोगे कॉमन, सो यहाँ पे आ जाएगा n+3 n-3, करेक्ट, a² - b² a + b a - b और नीचे आ जाएगा n+3 n+2, यहाँ पे आ जाएगा 6/n+2, है ना, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा -1/1। अब देखो n+3 n+3 कट गया, n+2 दोनों जगह है, तो डिनोमिनेटर खटाक से सेम हो गया, तो डायरेक्टली लिख लो, है ना। ये हो जाएगा n-3 + 6/n+2 -1/1। तो ये 1/n+1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा n+3/n+2 -1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म है, आंसर सामने रखा है। ठीक है, इसलिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। 1/n+1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा n+3 - n-2/n+2। ठीक है, पता चला ना -n - 2 कैसे हो गया, ये प्लस था, फिर माइनस ने साइन चेंज की। ठीक है, सो ये -n - 2 हो गया, तो ये हो गया 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, n और n भी कट गया, ये तो 1 हो गया। सो 1 1 जब 1 ही होने वाला है,
ठीक है। सो ये 1/n+2 है। अब बात वही आ गई कि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 है तो क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। सो यहाँ पे भी वही कर दो, ये हो जाएगा 1/n+2 फैक्टोरियल, खत्म खेल। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/n+2 फैक्टोरियल। अब दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 है तो 7 फैक्टोरियल लिख देते, वैसे ये बड़ा है तो इस पे फैक्टोरियल लगा दो, बात खत्म है। चलो ऐसे इसको करना है, इसको भी कर लो। और इसी के साथ काफी ज्यादा टाइम लग गया 3.2 कराने में, आई नो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट जरूरी था, है ना, क्योंकि 3.2 इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था, बट हम लोगों ने फिर भी कोशिश करके 1 घंटे में उसको खत्म कर ही दिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे 3.3, और 3.3 फिर से हम लोगों का थ्योरी बेस्ड है ज्यादा से ज्यादा, सो उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, उसमें कई सारे फॉर्मूले भी हैं, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, सो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3।